गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब लोग। चलिए भाई आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। बेटा देखो हम लोगों ने पॉइंट सॉल्विंग सीख लिया था, पावर सॉल्विंग सीख लिया था, पॉइंट सॉल्व करना, पावर सॉल्व करना, ये सब तो क्लियर हो गया था। बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया था। तो समस्या ये आई थी कि हमको कन्वर्जन सीखना था। कन्वर्जन आप पहले देखो क्या क्या हमने सीख लिया। हम लोगों ने सीरीज वन में पावर सॉल्व करना सीखा है। क्या सीखा है? पावर सॉल्व करना। फिर हम लोगों ने सीरीज 2 में पॉइंट को सॉल्व करना सीखा है। ठीक, इसी में पावर पॉइंट का रिलेशन भी सीखा है। सीरीज 3 की जब हमने बात की, सीरीज 3, तो इसमें हम लोगों ने सीखा है बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्विंग। मतलब बोले तो पावर पॉइंट सब एक साथ दिया हो, पॉइंट को डिस्प्लेस कैसे करेंगे, सब चीजें सीख ली। अब आज हमारा एडवांस लेवल बचा हुआ है। आज के सीरीज में हम सीखेंगे कन्वर्जन कैसे करते हैं। कन्वर्जन मतलब मिलीमीटर को मीटर में, माइक्रोमीटर को मीटर में, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम को पिको में, ऐसे कन्वर्जन करना है हमको। छोटे छोटे कन्वर्जन करना है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बेसिक। उसके बाद में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल एक टेबल आती है, वहाँ से कुछ रेशियो निकालने पड़ते हैं, थोड़ी वैल्यू आपको याद हो, विशेष बात नहीं है। देखो कन्वर्जन कैसे सीखना है। सबसे पहले मैं डेसी से याद करना, छोटा सा याद करना, बहुत बड़ा नहीं। मान लो कहीं पर वैल्यू लिखी है डेसी, ठीक है, या कहीं पर लिखी है सेंटी, या कहीं पर लिखा है मिली, या कहीं पर लिखा है माइक्रो, या कहीं पर लिखा है नैनो, या कहीं पर लिखा है एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको, या कहीं पर लिखा है पिको। ठीक, अगर कहीं पर भी आपको डेसी लिखा मिल जाए, उसे हटाना पड़े तो आप 10 की पावर -1 लगा दीजिएगा। कहीं पर सेंटी लिखा मिल जाए, उसे हटाना पड़े तो -2 लगा दीजिएगा। मिली लगा मिल जाए, उसे हटाना पड़े -3 लगा दीजिएगा। माइक्रो को हटाना पड़े -6 लगा दीजिए। माइक्रो जहाँ लिखा होगा वहाँ ऐसा सिंबल बना होगा। एंगस्ट्रॉम की हम स्पेलिंग लिख देते हैं। एंगस्ट्रॉम जहाँ लगा होगा वहाँ ऐसा सिंबल बना होगा। नैनो हटाना पड़े -9 लगा दीजिएगा। एंगस्ट्रॉम हटाना पड़े -10 लगा दीजिएगा, 10 की पावर -10। पिको में -12। ठीक है, अब देखो एक वर्ड और मिलेगा आपको। मान लो कहीं पर कोई चीज किलो लिखी है, किलो अगर लिखा हो, हटाना हो तो 10 की पावर -3 लगा दीजिएगा। अब समझो ये सारी वैल्यू मीटर से छोटी है। किससे छोटी है? मीटर से। पहले तो आप मीटर को, केजी को, इनको सबको चेंज करो। मीटर में इन सबको, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिया, मान लो आपका काम कहाँ है भैया। अच्छा कुछ चीजें और, सॉरी, मान लो कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है, जैसे एरिया कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, वैल्यू को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा, आप उसे मीटर में कन्वर्ट होगा तो 10 की पावर -4 लिख दोगे, मीटर स्क्वायर बदल जाएगा। क्यूब को 10 की पावर -6 लगा दोगे, मीटर क्यूब में बदल जाएगा। मान लो एरिया ही दे दिया गया क्यूब में, तो आप ऐसे कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, मान लो कहीं पर दिया गया मिलीमीटर स्क्वायर, तो आप सीधे लिख सकते हैं 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। मान लो कहीं दिया गया मिलीमीटर क्यूब, तो आप लिख सकते हैं 10 की पावर -9 मिली क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, मिली क्यूब नहीं। ठीक है, ये तो आपकी नॉर्मल कन्वर्जन टेबल है। आपको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को कैसे जाने कि चेंज करें कि ना करें, कब चेंज करें। आई होप कि आपको इससे पहले समझ में आ गया होगा कि पॉइंट को कब डिस्प्लेस करते हैं। पॉइंट हमेशा पहले डिजिट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। पॉइंट हमेशा कहाँ लगता है? पहले डिजिट के बाद, लेकिन पहला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। चलो देखो आगे बातचीत बढ़ाएंगे बेटा, इसे अपन रफ करते हैं पहले। कहाँ गया, ये रफ कर रहा हूँ। देखो मान लो कहीं पर आपको रेडियस दे दिया गया किसी की, या लेंथ दे दी गई। ठीक, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, चेंज कब करेंगे ये ध्यान समझो। पहले हमारे पास जो सिस्टम है, किसका? यूनिट का सिस्टम, वो 3 होते हैं, 3 सिस्टम टोटल होते हैं। हाँ, पहला सिस्टम कौन सा होता है? MKS। ठीक, मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, सॉरी बेटा, MKS, ये पहला सिस्टम होता है। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो आपकी लेंथ होगी, लेंथ वो किसमें होगी? मीटर में। जो आपका मास होगा वो किसमें होगा? केजी। जो आपकी टाइमिंग होगी वो किसमें होगी? सेकेंड में। इस सिस्टम को बोलते हैं MKS। एक सिस्टम और आता है
CGS, C मतलब सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, S मीन्स सेकेंड। ठीक, बस एक और होता है FPS, लेकिन वो आपके यहाँ कोई काम नहीं है FPS का, भी आपको MK CGS ही सीखना है। तो देखो, अगर मान लो कहीं कोई वैल्यू दी, जैसे मान लो कहीं भी कोई वैल्यू दी, अपन ने मान लिया कि M का मान दिया गया 5 kg, M1 का, M2 का दिया गया 3 मिलीग्राम, या केवल ग्राम लिख दो, सॉरी केवल ग्राम। R का मान दिया गया 2 मिलीमीटर। F बताओ। अब देखो यहाँ पर ग्राम मास किसमें है, केजी में, ठीक है, यहाँ भी ग्राम में, यहाँ मिलीमीटर में। तो अगर मास हम केजी में रखेंगे तो डिस्टेंस किसमें रखेंगे, मीटर में। ये कंपलसरी है, नहीं है तो बदलिए। यहाँ देखो मिली में है ना, मिली में, मिली गायब करोगे तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है। अच्छा, आगे देखो, ग्राम भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम अगर लिखेंगे तो CGS में आ जाएगा, फिर आपको डिस्टेंस को सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। चलो कुछ और थोड़ा सा अजीब से करके देखते हैं, सॉरी मतलब वैल्यू में सॉल्व करके इसको रफ करते हैं। 1 मिनट, ये आपने नोट कर लिया, पॉज करके जल्दी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलो देखो रख दिया मैंने, आइए बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, बहुत प्यार से पढ़ते हैं, सब चीज़ों को आराम से समझते हैं। पहले देखो भाई, समझना क्या है आपको, पहले ही समझते हैं समझना क्या है समझते हैं। देखो एक्चुअल में क्या है ना, कि जैसे मान लो तुम्हें कोई वैल्यू दे दी गई, मान लो डिस्टेंस R बराबर दे दिया गया 4 मिलीमीटर। ठीक, अब उसमें चेंज करना है मीटर में, तो ये क्या लिखा है, मिली, इसको हटाओगे तो क्या लिखोगे, 4 × 10⁻³ मीटर। ये आंसर आ गया आपका। मान लो कहीं दे दिया गया A इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया, एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है, तो मिली हटा दो, क्या लिखोगे, 2 × 10⁻³ स्क्वायर लगा है ना, पूरे का स्क्वायर लगाओ भाई, तो ये क्या बन के आ जाएगा, 2 × 10⁻³ -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया में चेंज हो गया। मान लो कहीं आपको वैल्यू ऐसे कुछ भी दिया गया, मान लो कहीं पर A दे दिया गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो चेंज करो, कितना है बताओ जल्दी से, एरिया कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में चेंज करना है, 2 को 2 रहने दो, सेंटीमीटर हटाओगे क्या लिखोगे, 10⁻²। इसका स्क्वायर, तो इस पूरे का भी, इसका स्क्वायर नहीं, फिर इसका स्क्वायर होगा, तो A इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको रख करते हैं। अब हम समझते हैं कब चेंज करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपको 9th का एक छोटा सा फार्मूला देते हैं, चलो एक आध वैल्यू और चेंज कर लो, फिर देखते हैं। जैसे मान लो कहीं पर दे दिया गया कोई वैल्यू है 0.5 माइक्रोमीटर। चलो चेंज करो इसको मीटर में, जल्दी से जल्दी चेंज करो, 1 मिनट लगेगा। याद करो हम माइक्रो में क्या लिखा हुआ था, 10⁻⁻6। तो देखो माइक्रो हटाना है तो 10⁻⁻6 लगाना है, तो 0.5 × 10⁻⁻6, और ये क्या बन जाएगा, मीटर। ठीक, अब ये बात आती है, ये कन्वर्जन वहां से डायरेक्ट देख लोगे, कहीं मिली लगा, माइक्रो लगा, नैनो लगा, एंगस्ट्रॉम लगा, मान लो कहीं लिखा हुआ मीटर, किलोमीटर, हमें चेंज करना है मीटर में, तो किलोमीटर। अब अच्छा एक चीज और यहाँ पर आपको समझना है, अगर कोई वैल्यू बिग होती है, बिग, ऐसे हमें कन्वर्ट करना होता है स्मॉल में, तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं, पावर प्लस में आती है। अगर कोई वैल्यू स्मॉल होती है, ऐसे हमें कन्वर्ट करना होता है बिग वैल्यू में, तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पावर किस में आती है, माइनस में आती है। हमेशा डिवाइड किया जाता है वैल्यू को, इसलिए पावर माइनस में आती है, नीचे से ऊपर चली जाती है पावर, इसलिए माइनस हो जाती है। देखो किलोमीटर क्या है, बड़ा है, मीटर क्या है, छोटा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में चेंज हो जाएगा। लेकिन मान लो लिखा है मीटर 2 किलोमीटर, तो देखो ये छोटा ये बड़ा, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से। ऐसे कई चीजें और है, वो समझाते हैं आपको, ध्यान से देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बेटा। देखो क्या समझाना है, मान लो कहीं मीटर से माइक्रोमीटर में चेंज करना है। मीटर क्या है, बिग, माइक्रोमीटर क्या है, स्मॉल, ये स्मॉल का सिंबल है, तो यहाँ क्या करेंगे, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
लेकिन मान लो ये को उल्टा चेंज करना हो, माइक्रोमीटर को मीटर में, तो देखो माइक्रो क्या है स्मॉल, और ये क्या है बिग। स्मॉल से बिग में जाएंगे पावर क्या होगी माइनस में, यहाँ 10 की पावर -6। नहीं समझ में आया? चलिए एक और करके देखते हैं, इसको रख दिया हमने। जैसे मान लो कहीं आपको वैल्यू दे दी गई है नैनोमीटर, ये लिख दिया गया 5 नैनोमीटर, इसको चेंज करना है मीटर में। पहले बताओ नैनोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? तो श्योर सी बात है कि मीटर बड़ा है, नैनोमीटर छोटा है। तो देखो नैनो क्या है स्मॉल है, अब चेंज किस में करना है बिग में, तो पावर कैसे हो जाएगी -9। नैनो में कितना होता है 9, यहाँ कितना हो जाएगा -9। ठीक है। अच्छा अब मान लो इसी को उल्टा कर दें, मीटर को चेंज करो एनएम में, एनएम मतलब नैनोमीटर में। तो जैसे लिखा है 5, इधर चेंज करोगे तो क्या करोगे पावर यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पावर कैसे मल्टीप्लाई हुई अरे यार सॉरी प्लस पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो मीटर बड़ा है नैनोमीटर छोटा है, बिग टू स्मॉल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा पावर प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, स्मॉल से बिग में जाएंगे तो पावर माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलो इसको रफ करते हैं और बातचीत को और अच्छा करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आगे हमने बात पढ़ाई, देखो क्या बना, मान लो कहीं कोई वैल्यू लिखी है एंगस्ट्रॉम में, अब आपको चेंज करना है मीटर में, तो ये क्या है स्मॉल, ये क्या है बिग। स्मॉल टू बिग जाओगे पावर किस में लगाओगे माइनस में, भाई एंगस्ट्रॉम में -10 होता है ना। मान लो कहीं मीटर से एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है, मीटर क्या है बड़ा, ये क्या है छोटा, बिग टू स्मॉल गए पावर क्या लगाओगे प्लस, यहाँ स्मॉल टू बिग गए पावर क्या लगाया माइनस, यहाँ बिग टू स्मॉल गए पावर क्या लगाया प्लस। ठीक बात समझ आ रही है? अच्छा मीटर सबसे बड़ा है, किलोमीटर सबसे बड़ा है, फिर मीटर है, उसके बाद फिर मीटर के बाद छोटा होता जाएगा डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली, फिर माइक्रो, फिर नैनो, फिर एंगस्ट्रॉम, फिर पिको और बहुत सारे हैं नीचे, वो आपको उससे मतलब नहीं है, अभी आपके नॉर्मल नॉलेज के लिए इतना पर्याप्त है। आगे देखो एक बात ध्यान से समझो, अगला क्वेश्चन समझो, मतलब इसके बाद वाली वैल्यू क्या आ रही है। मान लो कि हमने एक फॉर्मूला लिखा F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², ये क्लास 9 के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का फार्मूला है। मान लो इसमें वैल्यू दे दी गई हमको, कहा गया कि F निकालिए, क्या निकालिए F। m1 की वैल्यू दे दी गई है 2.5 माइक्रो kg, m2 की वैल्यू दे दी गई है 5 kg, r की वैल्यू दे दी गई है 3 मिलीमीटर। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, देखो ये वैल्यू किसमें है मिलीमीटर में, ये किसमें है माइक्रो में, और ये अगर केजी है तो केजी किसमें होता है एमकेएस में, एमकेएस में होता है, मास केजी में होता है, टाइम मीटर, डिस्टेंस मीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है। तो अगर मान लो ये केजी दिया गया है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा एमकेएस सिस्टम को। तो एमकेएस सिस्टम में मास अगर केजी में है तो डिस्टेंस किसमें होनी चाहिए मीटर में, लेकिन यहाँ किसमें है मिलीमीटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे चेंज करेंगे, m1 को m1 रहने दो 2.5, देखो माइक्रो से केजी में चेंज करना है तुमको, यहाँ क्या लिखा हुआ है माइक्रो केजी, या तुम ऐसे दूसरी भाषा में ऐसे समझ लो, अगर कहीं पर वैल्यू हटाना हो तो पावर किस में आएगी माइनस में, अगर कहीं पर वैल्यू लगाना हो तो पावर किस में आएगी प्लस में। जैसे यहाँ से हमको माइक्रो क्या करना है हटाना है, हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 10 की पावर -6। ठीक, ये क्या बन गया बाकी केजी। अभी मान लो याद रखना, मान लो केजी से माइक्रो केजी बदलना होता, ठीक, तो देखो यहाँ माइक्रो लगाना होता, क्योंकि यहाँ केजी केजी दोनों तरफ है, माइक्रो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ 10 की पावर क्या लिखते +6। ठीक, चलो इस तरफ करते हैं, फिर इसके बारे में और बातचीत करते हैं। देखो आगे बातचीत बढ़ाएंगे, m2 की वैल्यू तो ठीक है केजी में लिखी 5 kg, r की वैल्यू देखो मिलीमीटर में लिखी है, तो मिली हटाएंगे फिर हटाएंगे तो क्या आएगी पावर माइनस, तो हो जाएगा 3 × 10 की पावर -3 मीटर। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, कैपिटल जी की वैल्यू पहले से होती 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू, अब वैल्यू पुट करना हमने आपको पहले बता ही दिया है, वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, आंसर निकालना, और अच्छा लिख देते हैं यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर दे रहे हैं।
जैसे इसे सॉल्व करना है, एफ को एफ रहने दो, कैपिटल जी की जगह क्या लिखोगे, ये वाली वैल्यू। यूनिट नहीं लिखते कभी भी, ध्यान देना, यूनिट लास्ट में लिखते हैं। क्यों इतना लिखोगे, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। m1 है, m1 की जगह क्या लिखोगे, इतनी वैल्यू, ठीक। 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। फिर अगला क्या है, m2, m2 की जगह क्या है 5, यहाँ क्या लिखोगे 5 अपान r, r की जगह क्या दिया गया है, इतनी वैल्यू दी गई। ध्यान रखिए 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस आपको सीधे डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, जैसे पहले आप सॉल्व करते थे नॉर्मल। 6.67 इंटू 2.5 इंटू 5 अपान 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3, फिर पावर माइनस का 11 माइनस का 6, नीचे माइनस 3 को 2 टाइम लिखेंगे ना, -3 इंटू -3। बस आगे हम इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं, सॉल्व करना आपका काम है, ठीक। अब देखो एक बात और ध्यान से समझो बेटा, आप लोग समझे। एक्चुअल आप इसके लिए घबराए नहीं कि आपसे बड़ी बड़ी वैल्यू सॉल्व नहीं होती। आपको बेसिक पता हो, किसी से नहीं सॉल्व होती। गलतियाँ छोटी छोटी हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, हमेशा होती रहेंगी, आगे होती रहेगी। जितना ज़्यादा देखो, ये पता है थॉट है, जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आपको लगेगा कि अभी कम है। ज्ञान से अज्ञानता का ज्ञान होता है। अरे वाह, बिल्कुल शाबाशी दे, गुड, बढ़िया थॉट निकल गया है, बात समझ आ रही है। जितना आप पढ़ोगे आपको लगेगा अभी और पढ़ना चाहिए। आज जो क्लास 5th में थे इतना पढ़ते थे, आपको ज़्यादा नंबर के लिए और पढ़ना पड़ता था। 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 8th तक तो मान लो सिलेबस एकदम फिक्स था, इतना ही पढ़ना पड़ा। 9th से सिलेबस का भंडार बढ़ने लगा, पढ़ना तो वो इतना पड़ता है और क्वेश्चन इतने से आ जाते हैं, तुम्हें याद इतना होता है, नंबर इतने से मिलते हैं। बात तुम्हें क्लास तुम समझते ही हो अपने हिसाब से, वाला थॉट तो क्लियर हो रहा ना, मामला क्या बनता है। तो ये सब मत सोचो कि अपना बहुत कम सॉल्व होता है, हमसे बहुत कम वैल्यू आती है, नहीं। आपको कॉन्सेप्ट आता है ना, कुछ तो सॉल्व कर लेते हो ना। पता नहीं कितने सारे बच्चे जिनको ये भी नहीं आता बेटा। हमारे नॉलेज में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बड़ी बड़ी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें उनको नहीं आ रही है। आपको आ रही ना, बस बेस्ट हो, आप टेंशन मत लो। धीरे धीरे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अलग अलग टॉपिक पे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने आप चीज़ें आती जाएंगी, उसके लिए आप टेंशन ना लो। चलो अभी इसको रफ करें, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं। वैल्यू रखना सॉल्व, यहाँ वैल्यू रखना आ गया तुमको। चलो एक बार वैल्यू रखना और बताते हैं। चलो अब मान लो इसी तरह कोई भी वैल्यू दे दी गई है आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर कोई वैल्यू मास दी गई है और मास को अगर हमने केजी में रख दिया, तो जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो उसे किस में रखेंगे, मीटर में। अगर आपने मास को कहीं पर ग्राम में रख दिया तो डिस्टेंस आप किस में रखेंगे, सेंटीमीटर। ये आप विशेष ध्यान देंगे, ये गलती ना हो, नहीं फिर आप गलत कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। मीटर भले किसी चीज़ में हो, डिस्टेंस सेंटीमीटर में, माइक्रो में, नैनो में, किलोमीटर में, लेकिन आप फॉलो करेंगे या तो आपको MKS मिलना चाहिए और या तो आपको CGS मिलना चाहिए। दोनों में कोई एक चीज़ मिलना चाहिए, नहीं फिर आपका फॉलो गड़बड़ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो थोड़ा और बात समझते हैं। इसी बात में एक बात छोटी सी और बढ़ाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना, ये क्लियर हो गया, MKS, CGS, FPS। अच्छा एक बात और आती बेटा, कहीं कहीं पर साइन की कुछ वैल्यू लिखी जाती है, साइन कॉस टेन की, जिससे आपको कंफ्यूजन बनी रहती है। आप लोग जब सॉल्व करते हो फिजिक्स के न्यूमेरिकल ना, खासकर ये दिक्कत 11th 12th के बच्चों के लिए आती है, तो वो वैल्यू भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं होता, इसलिए दिक्कत आ जाती है। तो देखो कुछ वैल्यू आप याद रखो, जैसे एक वैल्यू है पाई, क्या होता है 3.14, इसको बोलते हैं 22/7। एक वैल्यू होती है √2, क्या लिखते हैं 1.414। एक वैल्यू है √3, क्या लिखते हैं 1.732। ये छोटी छोटी कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे cos 0 डिग्री, 0 का तो भी हम आपको वैल्यू बताएंगे, cos 180 डिग्री कितना आंसर आता है -1, ठीक। इसी तरह अगर हम बात करें sin 180 डिग्री, इसका मान कितना आता है 0। ये छोटी छोटी वैल्यू है जो आप जरूर याद रखो, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। जैसे मान करें हम cos 120 डिग्री, इसका मान आता है -1/2। इसी तरह बात करें sin 120 डिग्री, इसका मान आता है 1/2। ये छोटी छोटी वैल्यू है जिनको आप जरूर याद रखिए। छोटे छोटे फॉर्म बहुत बहुत नॉर्मल यूज होता है इनका। आगे
फिर छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद नहीं होते तो बड़ी प्रॉब्लम आती है फिर। बाकी डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप जब भी फ्री होइएगा यूट्यूब के किसी के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अच्छा रफ करते हैं इसको। हम आपको एक टेबल बता देते हैं, या आप नोट कर लिए होंगे। एक टेबल कौन सी बतानी है, हम लोग जिस टेबल की बात कर रहे हैं वो है साइन कॉस की टेबल। साइन फिर कॉस, सॉरी थोड़ा और ऊपर से लिखते ही नहीं आ पाएगा। पहली वैल्यू किसकी है, साइन की, क्या यार तिवारी जी, साइन, दूसरी कॉस, तीसरी टैन, फिर टैन के बाद अगली कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक, ठीक है। अब ये वैल्यू लिखिए। साइन की वैल्यू हमको पहले बतानी है 0 डिग्री में, फिर बतानी है 30 डिग्री में, फिर बतानी है 45 डिग्री में, फिर 60 डिग्री में, फिर 90 डिग्री में, ठीक। अब देखो साइन 0 की वैल्यू होती है, हमेशा ध्यान रखना 0, ठीक। कॉस 0 की होती है 1, दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा 0। टैन का फार्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक। अब टैन कॉट, टैन का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। उल्टा करते जाओ, टैन क्या है 0 तो कॉट में क्या बनेगा इनफाइनाइट, यहाँ सेक क्या है 1 तो वो ये भी 1, कॉसेक क्या था 0 ये इनफाइनाइट, 0 को उल्टा क्या बनेगा 1/0 मतलब इनफाइनाइट। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, ध्यान से समझो। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। देखो साइन खत्म हो गया, कॉस इसी को उल्टा फॉलो करता है, एक एक उठा करते जाओ। 90 0 की जगह पे 60, 30 की जगह पे √3/2, 45 की जगह 45 आ जाएगा, 60 की जगह ये वाला 30 आ जाएगा 1/2, और 90 की जगह 0 आ जाएगा। उल्टा फॉलो करना, ध्यान से देखो। साइन में एक तरफ से जाओ, केवल एक वैल्यू याद कर लो बस, केवल साइन की, बाकी किसी की नहीं याद करना आपको। देखो साइन की याद करो, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1। इसी को उल्टा करने लगो, उठा लाओ। साइन 90 को cos 0 की जगह 1, फिर √3/2 को √3/2 को 30 की जगह, ठीक है। फिर देखो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड करते जाओ, टैन आ जाएगा। डिवाइड करो, देखो 1/2 और √3/2 को डिवाइड करोगे 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3/2 कट जाएगा ना डिवाइड करने में। फिर देखो इसको करोगे तो √2 कट जाएगा, कितना आएगा 1। इसको करोगे 2 कट जाएगा, केवल कितना आएगा √3, और 1/0 को करोगे तो कितना बनेगा इनफाइनाइट। tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की 1, tan 60 की √3, tan 90 की इनफाइनाइट। कॉट क्या करते हैं, tan का उल्टा होता है। यहाँ 0 था तो इनफाइनाइट, यहाँ 1/√3 था केवल √3/1, अपान में 1 का कोई मतलब नहीं, तो ये केवल बन जाएगा √3, 1 का 1, ये √3 था तो 1/√3 और इनफाइनाइट का 0। या आप ऐसे मान लो कि tan क्या करता है ना, कॉट को अपोजिट करता है, उल्टा करता चला करता, कोई विशेष मतलब नहीं। सेक कॉस को उल्टा करता है, 1 की जगह 1, √3/2 तो यहाँ क्या बन जाएगा 2/√3, ठीक। 1/√2 तो क्या बन जाएगा केवल √2, 1/2 तो केवल 2, 0 तो इनफाइनाइट। कॉसेक किसको उल्टा करेगा, साइन को, 0 तो इनफाइनाइट, 1/2 तो 2, 1/√2 तो √2, √3/2 तो 2/√3, यहाँ 1 तो यहाँ 1। एक चीज समझो ध्यान से, ये तीनों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस तुम्हारे यहाँ फिजिक्स में इन तीनों की है, बहुत काम आती है। तीनों को एक बार दोबारा रिवाइज कर दो। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की 1/2, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, ठीक है, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1, ठीक। इसी को उल्टा करके जाओ, जो साइन 90 को cos 0, साइन 90 की 1 और cos 0 की 1। साइन 30 की कितनी होगी, जो cos 30 की क्या होगी, जो साइन 60 की थी, उल्टा ले आओ √3/2। अब लाओगे तो देखो ये तो जस्ट आमने सामने आएंगे, ये 1/2, ये 0, दोनों को डिवाइड करते जाओ। 0 और 1 का डिवाइड कितना आएगा 0, 1/2 √3/2 का डिवाइड कितना आएगा 2 कट जाएगा 1/√3। फिर देखो √2 कट जाएगा 1 आ गया।
इधर 2 कट गया, √3 आ गया। इधर जो जीरो वाली 1/0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। क्लियर? ये छोटी सी वैल्यू है, इनको प्लीज आप लर्न रखिएगा बेटा, क्योंकि खासकर 9th में भी कई जगह इसका यूज है। 10th में मैग्नेट वाले रेशियो में शायद इसका यूज आएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी कहीं कोई यूज नहीं आएगा। इतना आपने कर लिया, इसे जल्दी लिखें, पॉज करके जल्दी से। जो तो बाबू खाना खिला रहे होंगे, अबे गधो चुप पढ़ लो, बाद में खिला लेना। ये घर वाली बात थी, सबको बताते नहीं, चुप्पे चुप्पे वाली बात है। अभी जो रफ करते हैं, आगे बातचीत बढ़ाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों की शिकायत है छोटी सी कि सर आपकी आवाज़ जो है माइक में बड़ी स्लो रहती है, मतलब यूट्यूब पे, और ऐसे आप बड़ा तेज बोलते हो। वो क्या ना बेटा, तेज ना बोलने के पीछे रीजन है। एक्चुअल जहाँ पर हम वीडियो शूट कर रहे हैं, यहाँ पर इको सिस्टम बहुत ज़्यादा है, मतलब आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर हम तक वापस आ रही है। तो इस वजह से वॉइस तेज़ नहीं बोल पा रहे हैं। अगर बहुत तेज़ बोलेंगे तो आप तक आवाज़ बहुत अजीब तरीके से जाएगी। आप परेशान मत होइए, एक स्टूडियो बन रहा है हम लोगों का, ऐप आने के पहले स्टूडियो मेंटेन हो जाएगा। वहाँ पर हम एकदम खुल के बोलेंगे, फुल एनर्जी के साथ, फिर आपको फील आएगा कि आप सिलेबस पढ़ रहे हो। अभी तो बेसिक पढ़ रहे थे। चलो भाई, एक बार दोबारा देखते हैं। पावर हो गया, पॉइंट हो गया। हमें लगा बेसिक न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए, बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो वैल्यू पता होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर क्लियर है। एक बात और आती, 3 बात और फंसती न्यूमेरिकल में। पहली आती है बच्चों की, ये बहुत बड़ी डिमांड है कि सर हमको बता दीजिए गिवन दैट फार्मूले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। ठीक, फिर अगला आता है फाइंड आउट, क्या क्या निकालना है। फिर थर्ड टाइप आता है फार्मूला, और फोर्थ आ जाता है सॉल्यूशन, जिसको हमने एक नाम दिया है कैलकुलेशन। देखो बेटा समझो, ये वाला पार्ट तो हम लोग कवर कर चुके हैं लगभग अप्रॉक्सीमेटली। जब बहुत टफ क्वेश्चंस आएंगे आपके सिलेबस में, तो सिलेबस तो हम ही पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स का, हम खुद बता देंगे। जहाँ दिक्कत आएगी दोबारा हम एक्सप्लेन करेंगे, मेरी इतनी जिम्मेदारी है। रही बात गिवन दैट की, फाइंड आउट की और फार्मूले की, तो बेटा देखो ऐसे आप एग्जाम्पल को समझो। जैसे मान लो मम्मी आपसे बोले कि किचन में जाओ नाश्ता बना लो। लड़के कह रहे हैं सर मेरे काम की बात तो है नहीं, वो तो अलग मुँह कर लेना, गधो जो तुम्हारे काम की बात है। मम्मी बोले नाश्ता बना लो, तो नाश्ते में क्या बनाना है तुमको, पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो हमको चाय बनाना है। देखो अक्सर तो मैं जानता हूँ आप कुछ नहीं बनाते हो, आप बेवकूफ़ बनाते हो। बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो तो आ जाता होगा आपको। लेकिन चाय बनाने के लिए जो चाहिए, मान लो हमको चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, शुगर चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, अदरक चाहिए, कॉफ़ी पाउडर चाहिए, दूध भी लगता है, हाँ मिल्क चाहिए। तो अगर देखो चाय बनाना है, इसमें से जो चाय में जो सामान लगता है हम जाके चेक करेंगे वो सामान है कि नहीं। अगर है तो चाय बन जाएगी, नहीं है तो उसको बाहर से व्यवस्था करके लाएंगे तब चाय बन जाएगी। 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि मम्मी बोले चाय बना लो, तो आप चाय के सामान ढूंढ के तब चाय बनाओ। दूसरा ऑप्शन है मम्मी बोले नाश्ता बना लो, तो आप जाके देखो किचन में जो सामान हो उस हिसाब से नाश्ता बनाओ। पता लगा चाय का सामान नहीं है तो आप मैगी बनाने लगे 2 मिनट वाली, आप कुछ और नूडल तैयार करने लगे। सेम उसी तरह बेटा ये तीनों चीज़ें अलग अलग क्लास में, क्या अलग अलग चैप्टर में, इवन अलग अलग टॉपिक में बदलती रहती है। जैसा फार्मूला होगा, फार्मूला मतलब जो चाय होगी उस हिसाब के आपको सामान लगाने हैं, तो जो फार्मूला होगा वैसे वैल्यू दी रहेगी आपको, कुछ वैल्यू मिसिंग रहेंगी जो आपको इधर से लाना रहेगा मैनेज करके। ठीक है, या फिर ये दिया रहेगा, इन दोनों को सोच करके फार्मूला लगाना रहेगा। तो इसके लिए आप चिंता ना करें, जब आपका सिलेबस अभी शुरू होगा 9, 10, 11, 12 में जो भी क्लास हम आपको देने जा रहे हैं, वहाँ पर हम आपको खुद बताएंगे कि हम कैसे पहचाने, हम कैसे जाना, मेरे को कैसे पता लगा कि ये दिया है ये निकालना है। जैसे मेरे को पता लगेगा वैसे आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना, इसमें आपको बिल्कुल डिमोटिवेट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एकदम बेस्ट मामला है। चलिए इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं, फिर बातचीत थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक बार जरा फिर से चेक कर लें आप, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। पावर पढ़ लिया, पॉइंट पढ़ लिया, कैलकुलेशन पढ़ लिया। कैलकुलेशन में पावर पॉइंट को मिक्स करके सॉल्व करना सीख लिया, अलग अलग करेंगे, पावर कैसे डिस्प्लेस करेंगे। उसके बाद आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, कन्वर्जन पढ़ लिया। कन्वर्जन, कन्वर्ट कब करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अभी लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल
टेबल पढ़ ली, √3 √2 इसकी थोड़ी सी वैल्यू पढ़ ली, छोटी छोटी वैल्यू जो आपको पता होनी चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। देखो इसके बाद बेटा ना अब बस न्यूमेरिकल का काम शुरू खत्म हो गया। अब आपका सीधे काम है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना और उसके बाद आंसर लाना। अभी इसके लिए सॉरी कि सीरीज 2 में हम आपको, सीरीज 3 में हम आपको होमवर्क नहीं दे पाए थे किसी वजह से, तो अभी डिस्क्रिप्शन में, इस वाले डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, होमवर्क आपके पास पहुंच जाएगा। होमवर्क पहुंचने के बाद आप होमवर्क कर लीजिएगा, आपको होमवर्क का सोल्यूशन कर मिल जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस स्टार्ट कर दिया जाए आज से, ताकि आप सिलेबस में कंटिन्यूटी बना लें। मिलते फिर बेटा अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। हाँ, एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत सारा दिल से आभार है कि आप सब बहुत साथ दे रहे हैं मेरा, लगातार सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करवाते रहिए, ताकि हम जो करने जा रहे हैं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। मिलते फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।